देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में अगले 48 घंटे के दौरान मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में सक्रिय हुए एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के चलते मैदानी इलाकों में हलचल बढ़ गई है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख जिलों जैसे नई दिल्ली, द्वारका, रोहिणी और शाहदरा में बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले 48 घंटे में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इस दौरान धूल भरी हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी आने की उम्मीद है। रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। दिल्ली के बाहरी इलाकों जैसे नरेला और नजफगढ़ में 1 या 2 स्थानों पर ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। हरियाणा राज्य के मौसम में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य के प्रमुख जिलों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक और करनाल में पश्चिमी विक्षोभ का सीधा असर पड़ने वाला है। यहां अगले 48 घंटे के भीतर तेज गर्जना के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। हिसार और सिरसा जैसे पश्चिमी जिलों में ओलावृष्टि की अधिक संभावना है, जिससे किसानों को अपनी फसलों को लेकर सावधान रहने की सलाह दी गई है। राज्य की उत्तरी भागों जैसे पंचकुला और अंबाला में भी ठंडी हवाओं के साथ मध्यम वर्षा हो सकती है। बिजली कड़कने की घटनाओं को देखते हुए लोगों को खुले मैदानों में न जाने की हिदायत दी गई है। तापमान में उतार चढ़ाव के कारण सुबह और रात के समय हल्की धुंध भी बनी रह सकती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में मौसम का असर सबसे अधिक दिखने वाला है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और नोएडा में अगले 48 घंटे के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे गाजियाबाद और बागपत में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी और जालौन में भी मौसम करवट लेगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के आसपास ओलावृष्टि हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज में फिलहाल बादल छाए रहेंगे, लेकिन वहां बारिश की तीव्रता कम रहने का अनुमान है। तराई वाले इलाकों में पछुआ हवाओं के कारण ठंड का एहसास फिर से बढ़ सकता है। राजस्थान में मरुस्थलीय इलाकों से लेकर मैदानी भागों तक मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में धूल भरी तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है। अगले 48 घंटे के दौरान राज्य की शेखावाटी क्षेत्र जैसे सीकर और झुंझुनू में भारी ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। ये ओलावृष्टि रबी की फसलों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। कोटा और उदयपुर संभाग में भी गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। दिन भर चलने वाली गर्दावों के कारण जनजीवन प्रभावित रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में भी बादलों का डेरा जमना शुरू हो गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन में अगले 48 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में ओले गिरने की प्रबल आशंका व्यक्त की गई है। जबलपुर और रीवा जैसे पूर्वी जिलों में भी बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। प्रदेश में अचानक इस नमी के कारण कोहरे की स्थिति भी पैदा हो सकती है, जिससे दृश्यता कम होने का खतरा है। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्क रहने को कहा है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। बिहार राज्य में मौसम धीरे धीरे बदल रहा है और यहां पश्चिमी विक्षोभ का असर देरी से पहुंचेगी। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में अगले 48 घंटे के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। उत्तर बिहार के जिलों जैसे चंपारण और सीतामढ़ी में गरज के साथ हल्की बारिश की चेतावनी दी गई है। हालांकि यहां ओलावृष्टि की संभावना काफी कम है, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण कंपकपनी बढ़ सकती है। रात के समय तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है। कोहरे का असर गंगा के मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त बना रहेगा, जिससे रेल और हवाई यातायात पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। झारखंड में मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ है, लेकिन अगले 48 घंटे के अंत तक यहां भी बादलों की दस्तक होगी। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और दुमका में हल्की धूप और बादलों की लुका छिपी चलती रहेगी। राज्य की उत्तर पश्चिमी जिलों जैसे पलामू और गढ़वा में गरज के साथ छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई गई है। झारखंड के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा। हालांकि हवाओं की दिशा बदलने से ठंड का एहसास बढ़ सकता है।